कहते हैं ज़िंदगी में डिसीजन छोटे लें या बड़े, लेकिन उसे चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय प्रजापति और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्यूब में। और बात है अगर करियर चुनने की, तो बेहतर करियर चुनना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन 12वीं पास करने के बाद क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं पाते। तो अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो वो आपको बता सकता है कि आपको इंटर के बाद या ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ट्वेल्थ में कॉमर्स स्ट्रीम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं और कुछ साइंस सब्जेक्ट लेकर अपनी पढ़ाई करते हैं। तो उन्हें अपने सब्जेक्ट और रुचि के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। अब ये तो आप जानते ही हैं कि 10th में हमें सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद अपने करियर के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो 12th में आपको साइंस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको बैंक में जॉब करना है या फिर अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स सब्जेक्ट लेना पड़ता है, या फिर आपको पॉलिटिक्स या वकील बनना है तो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करनी होती है। तो आइए जानते हैं 12th के बाद हम क्या करें, किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करें, या किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आगे क्या डिसीजन लें। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आपको आर्ट्स के हिसाब से अपनी आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉमर्स के हिसाब से कॉलेज में सब्जेक्ट लेनी चाहिए। और अगर आपने 12th में साइंस लिया है तो आपको इंजीनियर या डॉक्टर लाइन को चुनना चाहिए। तो आइए इन तीनों सब्जेक्ट से 12th पास करने के बाद हमें क्या करना चाहिए एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है 12th में आर्ट्स पढ़ने के बाद क्या करें। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आप हमेशा वही करियर चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको पढ़ने में मज़ा आए, तभी तो लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो वैसे तो 12वीं में आर्ट्स सब्जेक्ट से पास होने के बाद आपके पास काफ़ी सारे विकल्प होते हैं जिससे कि आप अपना करियर बना सकते हैं। अब नंबर फर्स्ट है 12th के बाद आर्ट्स में बीए करें। अगर आप आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो कॉलेज में बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें। दूसरा है 12th पास करने के बाद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट में करियर बनाएं। यह एक करियर बनाने का बेस्ट ऑप्शन है। 12वीं के बाद आप लॉ करें। अगर आपको वकील बनना है तो आप 12वीं पास करने के बाद लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर आता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क यानी कि BSW करें। अगर आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो आप इसमें अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और 5वें नंबर पर बात करते हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दें। अगर आपको 12 के बाद आगे पढ़ना नहीं होता है, या अगर आप 12th के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और अब अगर बात करते हैं 12th में कॉमर्स करने के बाद क्या किया जाए, तो कॉमर्स के लिए एक बेहतर विकल्प होता है। अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है तो करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, अकाउंट्स, CA या फिर BCom जैसे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट आता है 12th में कॉमर्स करने के बाद आप BCom करें। अगर आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके बाद BCom की पढ़ाई कर सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। इसके बाद आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दूसरा आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यानी कि BBI करें। 12th में कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद आप बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसे करने के बाद आपको बैंक में आसानी से जॉब मिल सकती है। तीसरा है 12th के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA करें। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो CA करें। यह कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बेहतर विकल्प होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट 12th में कॉमर्स पढ़ने के बाद यही कोर्स करते हैं यानी कि CA कोर्स करते हैं। नंबर 4 है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप अप्लाई करें। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5वां नंबर आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि BBA करें।
अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद BBA करें। छठवां है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी कि BMS करें। 12वीं के बाद ये जॉब पाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। सातवां है अगर आपको 12th के बाद पढ़ाई नहीं करनी तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि SSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं 12th में साइंस करने के बाद क्या करें और किस फील्ड में जाएं। ज़्यादातर बच्चे 12th करने के बाद इंजीनियर या डॉक्टर जैसे फील्ड को चुनते हैं। 12वीं में साइंस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट आता है 12th के बाद बीटेक या पॉलिटेक्निक करें। अगर आप 12th में साइंस पढ़ने के बाद कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, MOM इंजीनियर आदि बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अप्लाई ज़रूर करें। दूसरा है PMT के लिए अप्लाई करें। अगर आप 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्लियर हुए हों या बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़े हुए हों और आप डॉक्टर बनना चाहते हों तो आप PMT यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसमें तीसरा नंबर आता है बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc करें। अगर आप साइंस से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 है 12th के बाद नेशनल डिफेंस ऑफ सर्विस यानी कि NDA करें। इस कोर्स को करने के बाद आप नेवी, आर्मी फोर्सेस, एयर फोर्सेस जैसी सर्विस में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन होता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप अपना करियर बना सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर रही बात करियर बनाने की तो आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हों, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों या फिर साइंस के स्टूडेंट्स हों। सभी सब्जेक्ट अपने आप में बेस्ट होते हैं, कोई किसी से भी कम नहीं होता। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप वही कार्य हमेशा करिए जो आपको अच्छा लगे। जिस कोर्स को पढ़ने में आपका मन लगे बस वही पढ़ें। ज़बरदस्ती किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश ना करें जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।